गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था आमेर के मानसिंह। आमेर के मानसिंह द्वारा मुगलों के साथ जो सहयोग की नीति अपनाई गई थी और इस सहयोग की नीति के दौरान उन्होंने मुगलों को जो जो सेवाएं प्रदान की थी, हम उन सेवाओं के विषय में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो हमने मानसिंह द्वारा मुगलों को जो सेवाएं दी गई थी उसको अध्ययन में सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा था। भंवर मानसिंह, इस चरण में मानसिंह की पहचान आमेर के शासक भारमल के पुत्र के रूप में थी। ठीक है, और द्वितीय चरण कंवर मानसिंह के रूप में या कुंवर मानसिंह के रूप में। इस चरण में मानसिंह की पहचान आमेर के शासक भगवंत दास के पुत्र के रूप में थी। ठीक है, तो हम आज इसी द्वितीय चरण को पढ़ रहे हैं। कंवर मानसिंह के रूप में दी गई सेवाएं 1574 से 1589 तक। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले प्रथम चरण के अंतर्गत ये बताया था कि अकबर मेवाड़ पर अपना आधिपत्य करना चाहता था और मेवाड़ के प्रताप को समझाने के लिए उसने मानसिंह को भेजा था, और लेकिन मानसिंह उसे समझाने में क्या रहे थे, असफल रहे थे। इतने में क्या हो गया था, भारमल की मृत्यु हो गई थी और भगवंत दास गद्दी पर बैठ गए थे। और अब मानसिंह की पहचान कंवर के रूप में हो रही है, कंवर मानसिंह के रूप में। अब कंवर मानसिंह के रूप में उन्होंने जो पहला कार्य किया वो किया हल्दी घाटी का युद्ध। देखो, जब प्रताप को समझाने में अकबर असफल रहा तो उसने युद्ध के माध्यम से प्रताप को अपने अधीन लाने का प्रयास किया, और इस कार्य को करने के लिए अकबर को प्रताप के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं, खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, और गोकुंदा का युद्ध भी इसे ही कहा जाता है। खमनोर का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध भी इसे ही कहा जाता है। 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा गया। अकबर की सेना का सेनापति तब कौन कर रहा था, सिंह आमेर के कुंवर मानसिंह अकबर की सेना का सेनापति तब कर रहे थे। इससे पहले जब मैंने आपको महाराणा प्रताप करवाया था तो हम लोगों ने इस युद्ध को डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, तो अकबर की सेना का सेनापति तब कौन कर रहा था, मानसिंह कर रहे थे, और मानसिंह के साथ मुगल सेना थी और उधर प्रताप के साथ राजपूत सेना। इन दोनों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो देखो ये युद्ध किस लिए लड़ा गया था, मेवाड़ के प्रताप को अधीन लाने के लिए। मुगल सेना इस युद्ध में विजय तो रही, ठीक है, लेकिन ये युद्ध जिस उद्देश्य से अकबर ने लड़ा था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। ना तो मानसिंह प्रताप को बंदी बना के अकबर के समक्ष पेश कर सके और ना ही संपूर्ण मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। ठीक है, युद्ध तो जीत लिया मुगलों ने, ठीक है, राजपूत सेना हार गई, लेकिन युद्ध का जो उद्देश्य था, इसीलिए तो कहा जाता है कि अकबर ने युद्ध तो जीत लिया लेकिन अकबर को युद्ध के उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हो पाया, जिससे क्या हो गया, मानसिंह से अकबर नाराज हो गए और काफी समय तक नाराज रहे। लेकिन जब उन्हें युद्ध की वास्तविक स्थिति का पता चला तो उन्होंने अकबर से जो नाराजगी थी उनकी वो खत्म हो गई, और उन्होंने अकबर को जो अकबर की जो मानसिंह से नाराजगी थी वो खत्म हो गई। जब अकबर को युद्ध की वास्तविकता का पता चला तो नाराजगी खत्म हो गई, और अकबर ने क्या किया, मानसिंह को उत्तर पश्चिमी सीमांत का सूबेदार बना दिया। ठीक है, अब देखो उत्तर पश्चिमी सीमांत का सूबेदार क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर अफगान संप्रदाय और रोशनिया संप्रदाय के लोगों ने उत्पात मचा रखा था। ठीक है, तो अकबर क्या है, अफगानों का और रोशनिया संप्रदाय के लोगों का दमन करके उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश को क्या बनाना चाहता था, सुरक्षित बनाना चाहता था। ठीक है, तो उन्होंने ये कार्य किसको सौंपा, मानसिंह को सौंपा, और मानसिंह ने क्या किया, अकबर के सेनापति के रूप में अफगानों और रोशनिया संप्रदाय की शक्ति का दमन किया और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में शांति और व्यवस्था अपनाई। ठीक है, अब क्या
क्या हो गया, अभी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के विद्रोह का दमन कर ही रहा था मानसिंह, इतने में क्या हो गया कि अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम जो कि काबुल का सूबेदार था, इसने क्या किया, अकबर के राज्यारोहण को चुनौती देते हुए लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, मिर्जा हकीम जो कि काबुल के सूबेदार थे, अकबर के सौतेले भाई थे, अकबर के राज्यारोहण को चुनौती देते हुए उन्होंने लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने ये कार्य किसको सौंपा, मानसिंह को सौंपा। मानसिंह को क्या कहा, जाओ मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करके आओ। ठीक है, तो क्या हुआ, मानसिंह गए, मिर्जा हकीम को क्या किया, पराजित किया और यहाँ के विद्रोह का क्या किया, दमन किया और मिर्जा हकीम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मानसिंह ने क्या किया, मिर्जा हकीम के सारे परिवार को पकड़ के बंदी बना लिया और अकबर के समक्ष पेश किया, जिससे अकबर क्या हो गए, मानसिंह से और ज्यादा प्रसन्न हो गए। क्यों, क्योंकि अब उन्हें ये नहीं था ना कि सारा परिवार तो यहाँ बंदी में वगैरह में आ गया, बंदी बन चुका है, अतः मिर्जा हकीम के किसी पुत्र द्वारा विद्रोह होने की फिर से कोई संभावना नहीं थी। अतः इसी कारण से अकबर मानसिंह से और ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब देखो द्वितीय चरण के अंतर्गत पहले तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, जिसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया। अकबर की सेना का सेनापति तो मानसिंह कर रहे थे, आमेर के कुंवर मानसिंह के हाथों में था और हल्दी घाटी के युद्ध में इसने प्रताप की सेना को पराजित किया, लेकिन युद्ध के उद्देश्यों में पराजय मिली। ठीक है, और फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के अफगानों और रोशनी संप्रदाय का दमन किया। उसके बाद काबुल के विद्रोह का दमन किया। अब काबुल के विद्रोह का दमन करने के पश्चात अकबर ने मानसिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया। क्यों, देखो यहाँ से अफगान उत्तर पश्चिमी सीमा पर से जब मानसिंह ने हटा दिया, यहाँ से भगा दिया, तो यहाँ से भागकर ये कहाँ आ गए, बिहार आ गए और यहाँ पर आकर उत्पात मचाने लग गए। ठीक है, देखो अभी शक्ति का, अफगानों की शक्ति का पूर्ण रूप से दमन नहीं हुआ है, यहाँ से ये भाग तो गए, लेकिन बिहार आकर ये अपनी शक्ति को फिर से संगठित करने लग गए। इनकी शक्ति का पूर्ण रूप से दमन नहीं हुआ था। तो अकबर ने कार्य किसको सौंपा, मानसिंह को सौंपा। ठीक है, तो मानसिंह को जब ये कार्य सौंपा तो मानसिंह योजना बना रहे थे कि किस तरह अफगानों का दमन किया जाए। एक स्थान से भगाया, दूसरे स्थान पे आ गए, है ना, फिर तीसरे स्थान पे चले जाएंगे, कैसे योजना बनाई जाए कि इनका पूर्ण रूप से दमन हो जाए। ठीक है, अभी योजना बना ही रहे थे, इतने में इन्हें ये अशुभ समाचार मिला कि इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो जब इन्हें पता चला कि भगवंत दास की मृत्यु हो गई है तो ये बिहार में ही थे उस वक्त, बिहार की राजधानी पटना में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद अकबर से इजाज़त ली, अकबर से इजाज़त लेके ये आमेर आए, अकबर से इजाज़त लेके ये आमेर आ गए और यहाँ पर पुनः अपना राज्याभिषेक करवाया। और क्या किया, अकबर मानसिंह से वैसे भी प्रसन्न ही थे और अकबर ने इनके राज्यारोहण को मान्यता दे दी और इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और 5000 का मनसब प्रदान किया, जो उस समय प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित पद माना जाता था। ठीक है, तो अब द्वितीय चरण खत्म हो चुका है, क्यों भगवंत दास की मृत्यु हो चुकी है, आमेर के मानसिंह गद्दी पर बैठ चुके हैं। अब तृतीय चरण को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।